हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्रा। हम फिजिक्स के चैप्टर में देख रहे थे मोशन में हमने देखा था हमारा 4 टॉपिक हो चुका था। सबसे पहले किए थे हम लोग डिस्टेंस, उसके बाद हमारा हुआ था डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद देखे थे हम लोग स्पीड, उसके बाद हुआ था वेलोसिटी, और हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था एक्सीलरेशन। आज हम देखेंगे एक्सीलरेशन में एक टॉपिक बचा था हमारा। जब भी हम दिशा की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों आ जाता है, और वेलोसिटी से हमारा मिलकर बना है एक्सीलरेशन। तो हमारा इसमें भी क्या होता है, एक्सीलरेशन में डायरेक्शन की बात होती है। जब हम बोले थे कि आप जब चलना स्टार्ट किए थे तो डिस्टेंस मिल गया था, और फिर दौड़ना अगर स्टार्ट किए हैं तो स्पीड मिला है, और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया था, और उसी डायरेक्शन में अगर दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको वेलोसिटी मिल गया था। और वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज, यानी वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है उससे हमारा एक्सीलरेशन मिल जा रहा है। अब इसमें एक्सीलरेशन में डायरेक्शन की जब बात कर रहे थे हम लोग, तो जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अगर डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और डायरेक्शन नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, इसको हम हिंदी बोलते हैं सदिश राशि, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अदिश राशि। ठीक, तो एक्सीलरेशन में क्या है, हमारा डायरेक्शन है यानी सदिश राशि है। तो एक कहां से मिला है हमको, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट से मिला है हमारा वेलोसिटी, और वेलोसिटी में जो चेंजेस आए वो क्या हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है। सब कोरिलेटेड पॉइंटेड है। तो एक पॉइंट इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम क्या बोल रहे थे हिंदी में, सदिश राशि। ठीक, सदिश राशि। आपका एक्सीलरेशन में जो लास्ट पॉइंट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे थे टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। इसमें हम लोग देख रहे थे टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, हिंदी में हो जाएगा त्वरण के प्रकार। ठीक, इसमें होता है 2 तरह का, पहला होता है हमारा एक समान त्वरण, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा हमारा होता है असमान त्वरण, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, एक्सीलरेशन नाम से स्पष्ट है। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण का मतलब क्या होगा, एक समान त्वरण का मतलब हो गया आपका कि कोई भी जो चीज है अगर वो कुछ स्पीड में है तो प्रॉपर जो स्पीड होगा उसका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा स्पीड। जैसे मान लीजिए अगर इसका एक्सीलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, आप पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे हैं, मान लीजिए 5 मीटर गया तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आप अगर चले तो नेक्स्ट जो 5 मीटर होगा हमारा, उसमें भी क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। टाइम दोनों को मान लेते हैं हम 5 सेकंड था, और यहाँ भी क्या लगा 5 सेकंड लगा, यानी टाइम जो है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सीलरेशन है वो सेम है। हर 5 सेकंड के बाद आपका जो एक्सीलरेशन है वो सेम आ रहा है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक समान
एक समान यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा आता है असमान त्वरण। इसका मतलब हो गया आपका, असमान का मतलब हो गया जो आपका जो टाइम है 5 सेकेंड, जो टाइम आपका 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में शुरू में आपका क्या था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। मान लीजिए उसके बाद चेंज हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, पहले क्या था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर अगला 5 सेकंड में क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एक्सेलरेशन उसमें क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। और चेंजेज कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका हम पॉइंट देखते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन हो जाएगा आपका, यदि वस्तु का वेग के समान समय अंतराल यदि वस्तु का वेग के समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, उसको हम एक समान त्वरण कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताएं, इसमें क्या था समान समय अंतराल, यानी जो टाइम इंटरवल आपका वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक ही टाइम इंटरवल है। ठीक, अगर 5 सेकंड लेते तो 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड टाइम इंटरवल हो गया। और क्या दूसरा बोल रहा है कि समान परिवर्तन हो रहा है। ठीक, समान परिवर्तन हो रहा है। समान परिवर्तन का मतलब हम बोले हैं कि अगर मान लीजिए अगर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगला टाइम इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। वही है, एक समान अंतराल में समान परिवर्तन हो रहा है। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि समान अंतराल में असमान परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यदि वस्तु का वेग के समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन होना असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण कहते हैं। ठीक, यदि वस्तु का वेग के समान समय अंतराल, ठीक, टाइम इंटरवल आपका हो गया। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, असमान परिवर्तन हो रहा है। असमान परिवर्तन होना यानी आपका जो टाइम इंटरवल अगर 5 सेकंड ले रहे हैं, तो हमारा जो परिवर्तन है वो क्या है, असमान है। परिवर्तन हमारा क्या है, असमान है। यानी मान लीजिए शुरू का अगर 1 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमारा 5 सेकंड में हो रहा है, फिर अगला 5 सेकंड में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि असमान परिवर्तन हो रहा है, किसमें, समान समय अंतराल में, यानी टाइम इंटरवल सेम है। यानी दोनों में क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, सेम हो रहा है, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी या हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, किसमें, असमान त्वरण में, और इसमें नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, अगला आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेलरेशन का आपका लास्ट टॉपिक है मंदन। हिंदी में बोलते हैं मंदन ऋणात्मक एक्सेलरेशन का हो जाएगा त्वरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम रिटार्डेशन और डिएक्सेलरेशन।
हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदन ऋणात्मक त्वरण। इंग्लिश में क्या हो गया? रिटार्डेशन या बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं। ये होता क्या है? मैंने एक्सेलरेशन में आपको बताया था कि आप जब वेलोसिटी में हैं, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को एक्सेलरेशन बोल रहे थे। जैसे मान लीजिए आप इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v थी, ठीक, और वेलोसिटी जब v थी तो इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी इसकी हो गई v+1, तो क्या हुआ? इंक्रीमेंट हो गया है। जैसे मान लीजिए आप शुरू में चल रहे हैं 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक, फिर उसके बाद अपने स्पीड को क्या किए? इंक्रीज किए, ठीक। वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात हो रही है, और डायरेक्शन कहां से मिलता है हमको? डिस्प्लेसमेंट से मिलता है। तो क्या हुआ? 60 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा है कि जब 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, फिर उसके बाद क्या किए? एक्सेलरेट किए। मतलब अगर बाइक से आप चल रहे हैं तो उसमें जो हैंडल में लगा होता है एक्सेलरेटर, वहीं से क्या मिला? हमारा एक्सेलरेशन मिला है, ठीक। तो जो हैंडल होता है एक्सेलरेटर का, एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर आप एक्सेलरेटर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेटर को आप धीमे कर देंगे तो क्या होगा? हमारा स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक। तो शुरू में बोल रहा है कि 60 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद मैंने एक्सेलरेट किया तो 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी आप एक्सेलरेट किए, यानी एक्सेलरेशन बढ़ा आपका। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हुआ? 60 से 100 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे इंक्रीज किया है, इंक्रीज एक्सीलरेशन, ठीक। और जब भी इंक्रीज करता है कोई भी वैल्यू तो क्या साइन दे देते हैं? हम पॉजिटिव साइन दे देते हैं, यानी धनात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, ठीक। 60 से 100 गए, फिर कुछ देर बाद के बाद हम क्या किए? अपनी स्पीड को कम कर रही है। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह से 60 मीटर पर सेकेंड से चले, फिर आगे थोड़ा सा एक्सेलरेट किए, 100 मीटर पर सेकेंड हो गए। उसके बाद हम क्या किए? अपने एक्सेलरेटर को कम करना स्टार्ट कर दिया। तो 100 से आप 80 मीटर पर सेकेंड पे आ गए हैं, यानी 100 से आप क्या किए? 80 मीटर पर सेकेंड पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज किए हैं। और जब डिक्रीज होता है कोई भी वैल्यू तो उसको हम साइन देते हैं निगेटिव का, ठीक। इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव का साइन देते हैं, डिक्रीज करता है तो नेगेटिव का साइन देते हैं। हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक। 100 से 80 आए, मान लीजिए 80 से फिर 60 मीटर पर सेकेंड पे आ गए। पहले हम क्या किए हैं? बढ़े हैं, फिर उसके बाद घटे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन का घटना, यही हमारा क्या कहता है? रिटार्डेशन कहता है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलेरेशन कहते हैं। हिंदी में इसको मंदन ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन डिसेलेरेशन। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, यहाँ पे इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड थी, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर आगे चलने के बाद इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो जा रही है, 80 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो यहां से यहां तक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज होने लगा। और जब वेलोसिटी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होने लगा तो क्या होगा? रिटार्डेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। आप लोग को मालूम होगा एक्सेलरेशन तो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। इनिशियल मान लीजिए 0 है, भी रख के टाइम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए टाइम 5 सेकंड है, तो हमारा क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। तो वेलोसिटी अगर कम होगा, यहाँ पर रिलेशन भी आ जाता है आपका। अगर मान लीजिए टाइम सेम है, टाइम हर जगह 5 सेकंड है, ठीक, तो टाइम इंटरवल 5 सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है? 0 है। तो जो वेलोसिटी है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करके वैल्यू को फाइंड करते रहेंगे हम। 60, 100, 80, आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन था यहाँ पे कम था, फिर यहाँ पे ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ? कम हो गया। तो जहां पे कम हुआ वहां पे क्या हुआ? रिटार्डेशन होने लगा। और जहां पे इंक्रीज कर रहा था वहां पे क्या हो रहा था? एक्सेलरेट कर रहे थे हम लोग, एक्सेलरेशन होने लगा। आगे वाला टॉपिक देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, देखेंगे टाइप ऑफ मोशन, या इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें 3 इक्वेशन होते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग इसको देखते रहिए। मैंने हर वीडियो में बोला आपको, लगभग सारे वीडियो में बोला है कि ये जो 5 तत्व हैं, बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूं इसको, ये जो 5 तत्व हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरे फिजिक्स में यही काम आने वाला है, लगभग पूरा फिजिक्स यही है, पूरी फिजिक्स यही है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस से हमारा मिला है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। को रिलेटेड पॉइंट है ये, अगर हमारा तैयार है तो पूरी फिजिक्स तैयार है। अगर एक्सेलरेशन हमको नहीं आ रहा है तो हमारा फोर्स, जो अगला चैप्टर है फोर्स यानी बल, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पे पूरा ये भी है। ठीक, तो ये सारी जो 5 पॉइंट है, 5 तत्व जो है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। लगभग हम सारे वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब अगला टॉपिक आपका देखेंगे टाइप ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, थैंक यू।